मैजिक स्टोन से रिलेटेड सारे क्लियर हैं सबको? Yes. डे 1 का टास्क एंड डे 1 में आप लोगों को जो टास्क दिया गया है वो एवरी डे आपको करना है। मैजिक स्टोन तो वो आप लोग एवरीडे कर रहे हैं आई थिंक, है ना? किसी को कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं अभी भी, क्योंकि डे 0 से हम लोगों ने जो टास्क स्टार्ट किया उसे हमें कंटिन्यू रखना है। तो डे 1 का आपका जो टास्क दिया गया है उसमें आपको एवरीडे मॉर्निंग में उठने के साथ साथ सबसे पहला काम आप फ्रेश होने के बाद आपको ये करना है। जितना जल्दी आप कर सके वो अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह उठते वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल अलर्ट रहता है। तो आप अपना फोन हाथ में लेने से भी पहले इस टास्क को कर लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा अच्छा होगा। मैम ऐसा पॉसिबल है क्या कि उठते ही हम लोग एक बार मन से सबको जितना भी है फटाफट थैंक्स बोल दें और उसके बाद में हम लोग 9 बजे या जब भी हमें थोड़ी सी फुर्सत मिले, यूजुअली आई डू दैट बिकॉज सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे भागना पड़ता है तो टाइम नहीं रहता है। तो मैं मतलब सुबह सुबह उठ के एक बार पहले सबको जो भी थैंक्स देना, एवरीवन लाइक आई जस्ट गिव 5 मिनट्स। वो है ना, जो जब आप मेरी ग्रैटिट्यूड देते देते आदत में आ जाएगी तब मैं रिकमेंड करूंगी। अभी आपको लिखना जरूरी है। और अगर नहीं मैं लिखती तो हूँ मैम, मैं 2-2.5 साल से लिख रही हूँ, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप लिखते लिखते जो लोग हो चुके हैं तब तो आपको ऐसे ही करना होगा। एवरीडे लिखना पॉसिबल नहीं है। अभी शुरू में जो लोग नए हैं तो उनको 30 डेज लिखना है सुबह उठ के, और जो पुराने हो चुके ऑब्वियसली आपको नहीं वो हम भी लिख रहे हैं मैम, हम भी लिख रहे हैं, थोड़ा सा लेट लिख रहे हैं, टाइम थोड़ा मिल रहा है तब ठीक है। जिसको लिख रहे हैं। जो जैसा आप काफी दिन हो गया तो आपको चलेगा, लेकिन जो लोग नए कर रहे हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगी सुबह उठने के साथ साथ फर्स्ट थिंग आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस लिखना है। तो क्या है ना, हम उस एनर्जी उस भाव में आएंगे। और उसको भी करते वक्त सिर्फ ऐसे नहीं कि बस कर लिए, हमें पूरा फीलिंग के साथ करना है। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अदरवाइज तो कोई भी ऐसे भी कर लो लेकिन उसमें कोई बात नहीं रहेगा। आपकी फीलिंग उस चीज में एनर्जी देती है। आप क्या भाव से लिख रहे हैं वो उस चीज को एनर्जी देती है पूरी तरह से। तो आप लोगों को अगर क्लियर है सारा, बाकी फिर हम लोग आगे की तरफ सेशन की तरफ चलते। सबको क्लियर है? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस अभी तक हम लोग क्लियर हैं और जो भी चीजें शेयर की गई है आपको पूरी तरह से आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड एक बात और है कि सिर्फ आप सेशन अटेंड करेंगे और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा। आपको एवरीडे जो टास्क दिया जा रहा है उसे भी करना है। अगर आप 30 डेज में अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज सच में देखना चाहते हैं कि मैजिक है क्या, ये डिफरेंस हमारे लाइफ में क्या आने वाली है, तो उसके लिए आपको 30 डेज इसे करना है। सिर्फ सुन के अच्छा फील कर लेने से नहीं होगा। तो ये मैं हर बार आपको रिपीट करती हूँ, आज भी कर रही हूँ और हर क्लास में शायद करूंगी ताकि आपको याद रहे। यस, मैं 1-2 जन को को-होस्ट बना के फिर स्क्रीन शेयर करती हूँ और आज का चैप्टर फिर हम लोग चलते हैं। आप सब पिक्चर लेके आए हैं जैसे कि आज आप लोगों को कहा गया था, 3 पिक्चर्स। ऐसे कोई इंसान का फोटो आपको लाना था आज जिनसे आपका रिलेशनशिप अच्छा है, प्रेजेंट मोमेंट में जिनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है, ऐसे का आप पिक्चर लेके आए होंगे सेशन में। एवरीवन? यस, ग्रेट। तो पिक्चर में आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसका पिक्चर चाहिए, कैसा पिक्चर चाहिए? आपको सेशन में खैर आगे मैं बता दूंगी। तो चलिए हम लोग अभी सेशन की तरफ ही पहले आगे बढ़ते हैं। सेशन करते करते आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। किसी का ना बार बार अनम्यूट हो रहा है अपने आप से, तो वो थोड़ा नॉइज दे रहा है, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। थैंक यू, थैंक यू। मैं बुक को खोल रही हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। किस किस को मैजिक में मजा आ रहा है? किसी का 2 डिवाइस ऑन है?
मैं है ना एक बार म्यूट का ऑप्शन हटा देती हूँ, क्योंकि फिर सेशन के दौरान हमें थोड़ा सा इश्यूज नहीं आए। जिन लोगों को को होस्ट बनाए, कांता जी, शिखा जी, अगर बीच में कोई आवाज की या रीडिंग की कोई दिक्कत लगे तो आप प्लीज मुझे अनम्यूट करके शेयर करिएगा। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा दिख रहा होगा पिक्चर। पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? आपको पिक्चर्स में क्या दिख रहे हैं, कोई बताएंगे? यहाँ पे जो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैजिकल 3 पिक्चर्स जिनके साथ हम लोगों का रिलेशनशिप अभी प्रेजेंट में अच्छा है, ऐसे 3 लोगों का पिक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह से इन पिक्चर्स के ऊपर जैसे कि हमें दिख रहा है कि जादू, जिस जादू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो जादू दिख रहा है। तो वही चीज आज हम लोग करेंगे कि रिलेशनशिप में मैजिक। आज हमारा 3rd डे है और आज का चैप्टर का नाम है जादुई संबंध। तो चलिए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बता दूं आपको, रिलेशनशिप मतलब ये नहीं सिर्फ हस्बैंड वाइफ या एक मेल फीमेल का जो रिलेशन होता है सिर्फ वो नहीं, हर किसी से रिलेशनशिप, आपके सास बहू का रिलेशनशिप, ननद भाभी का, माँ बेटा का, माँ बेटी का, ऑफिस में बॉस के साथ आपका, फिर आपके जो हेल्पर्स है हेल्पर के साथ आपका रिलेशनशिप, बिजनेस एरिया में आपका रिलेशनशिप, लोगों के साथ रिलेशनशिप, हर तरह का संबंध के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि इसमें कहा गया है जादुई संबंध, तो हम लोग आज जादुई संबंध के बारे में समझेंगे। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। एक मिनट के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति है। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जैसी ही होगी। यहाँ यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला ये पैराग्राफ है, इसमें जो इस चीज को अगर हम समझें कि हमारे जो रिलेशनशिप है, हमारे आसपास के लोग हैं, कभी कभी हम चिड़चिड़ा के बोलते यार क्यों है ये लोग, लेकिन आज वे हैं बोल के हमारे हर चीज को एक मीनिंग मिलती है। हम कुछ भी करते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, एक दूसरे से एक सुंदर रिलेशनशिप को शेयर करते हैं, मन की बातें बोलते हैं, उनका सुनते हैं, हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, खेलते हैं। आज हम कुछ अच्छा करते हैं तो उनसे अप्रिशिएशन मिलता है, बाकी लोग भी देखते हैं, सब कोई बोलते हैं ना कोई भी चीज, तो हमें भी मन करती है। अदरवाइज सोचिए कि कोई नहीं हो तो आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं कुछ करूं। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, अभी लॉकडाउन में हम घर पे रहते हैं तो मन ही नहीं करता है ना कि ऐसा आपका थोड़ी मन करेगा कि घर पे बैठे हैं तो अच्छा सा कपड़ा पहन के बैठ गए, या फिर जो बाहर घूमने में दूसरे लोगों से मिलने में जो बातें थी वो सब घर बैठे लॉकडाउन में हम नहीं कर रहे। तो यहाँ तो घर में फिर भी 4 लोग हैं, अगर आप अकेले होते तो आप किसके साथ क्या शेयर करते? दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता से सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो ग्रैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, कृतज्ञता के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कृतज्ञता से, मैजिक से
ग्रैटिट्यूड से, कृतज्ञता में से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें भी बदलाव आ सकती है। क्या हम उसे भी बदल सकते हैं? हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके रिलेशनशिप में आपको कोई भी एरिया में छोटे मोटे हो बड़े हो कोई भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, तो आप उसे, जैसे कि यहाँ कहा गया है, जादुई ढंग से आप उसे बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ये ऐसे ही नहीं है, ये अब विज्ञान भी बोल रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता के अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा ये है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वो वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है फ्रेंड्स। इसको हम समझ ले तो सबसे बड़ा हमारा जो ग्रैटिट्यूड इस बुक में जो कहना चाह रहे हैं उसको हम समझ सकते हैं। रिलेशनशिप, तो एक रिलेशनशिप होता है हम इंसानों से बनाते हैं, और रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ। आपका रिलेशनशिप मनी के साथ कैसा है, आपका रिलेशनशिप आपके फिजिकल बॉडी के साथ कैसा है, आपका रिलेशनशिप आपके ग्रोथ में कैसा आप समय देते हैं, आप कितने खुश रहते हैं, तो ये सब भी अलग अलग एरिया में आपका रिलेशनशिप को बताता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो रिलेशनशिप खराब है या खराब होता है उसका सबसे बड़ा कारण है हम अनकॉन्शियसली एक दूसरे के लिए बहुत शिकायतें करते हैं। अगर कोई इंसान कुछ अच्छा कर रहा है, हमारी आदत होती है हम ज़्यादातर, जैसे आप एक नॉर्मल एग्जांपल जो सब कोई फेस करते हैं, हमारे जो हेल्पर्स होते हैं वो दिन भर हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक कोई गलती हो जाती है तो हम उन्हें तुरंत टोक देते हैं, तुरंत डांट देते हैं या तुरंत घर में आके किसी और को शिकायत करते, पता है ऐसे की वो, लेकिन उसने जो आपका 90% काम अच्छा किया उसमें हम फोकस नहीं करते, ना कभी उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। तो यही चीज हर रिलेशनशिप में है। तो जब भी ऐसा हो आगे से कभी भी आप, अब आपको अवेयरनेस आ रही है सेशन से, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से, तो जब भी आपको अवेयरनेस आए कि मैं शिकायत कर रही हूँ, मेरे से गलती से उनके बारे में मैंने थोड़ा सा किसी के साथ बैठ के गॉसिप कर लिया, तो जब भी ये अवेयरनेस आए आपको एक शिकायत के बदले 10 नियामतें लिखनी है। मतलब उनके अंदर 10 क्या पॉजिटिव चीज है या आप उनके लिए 10 किन बातों के लिए ग्रेटफुल है वो आपको लिखनी है, तब जाके आपका वो बैलेंस होगा। क्योंकि हर शिकायत आपको अपने गोल से, अपने टारगेट से, अपने रिलेशनशिप में 10 कदम दूर लेके जा रही है, और 10 ग्रैटिट्यूड आपको 10 कदम आगे लेके जा रही है। तो इसे आपको अप्लाई करना है कि जब भी गलती से भी अगर हो गया है, एक शिकायत के बदले 10 ग्रेटफुलनेस। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि ये वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। तो सिर्फ हर, जैसे कि हर चीज में हम लोग बोल रहे हैं अबंडेंस, तो रिलेशनशिप में भी आप कृतज्ञता से अबंडेंस को फील कर सकते हैं, समृद्धि को देख सकते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, ये आपको भी बदल देती है। तो फ्रेंड्स, कृतज्ञता से ऐसा नहीं है कि आपकी संबंधी से बदल रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप खुद बदल जाते हैं, और जैसे ही आप बदलते हैं, आप जो एनर्जी, आप जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करते हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं।
और फ्रेंड्स, आपको बिलीव नहीं होगा, जैसे ही आपके अंदर की भाव बदलती है, आप देखेंगे जिस इंसान का आप आज तक शिकायत करते आते थे कि ये तो ऐसे ही करते हैं, ये तो ऐसा ही करता है, ये तो कभी नहीं बदलने वाला है, लेकिन आप पाएंगे उनके अंदर एक अलग बदलाव। बिना कुछ बोले सामने वाला इंसान जैसे कि एक दूसरा इंसान बन गया, जो आपको बहुत प्यार करने लगेगा, आपको बहुत केयर, आपका बहुत रिस्पेक्ट, आपको लगेगा कि मैं किसी दूसरे इंसान के साथ ही जी रही हूँ। तो हमारी जो अंदर की दुनिया है, हमारी बाहरी दुनिया का रिफ्लेक्शन है। बाहरी दुनिया जो रिफ्लेक्ट कर रही है, वो हमारे अंदर दुनिया की रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ आप कृतज्ञता से आपकी भाव बदली, यहाँ बाहर इंसान बदला। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालु प्रदान करेगी। तो ऐसा होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो बहुत गुस्सैल हूँ, मैं तो बहुत चिड़चिड़ा टाइप हूँ या चिड़चिड़ी हूँ, ऐसा कुछ भी है तो मेरे से ये सब नहीं होगा, मैं तो कभी शायद बदल ही नहीं सकती। लेकिन फ्रेंड्स, कृतज्ञता के प्रैक्टिस से आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता आपके अंदर ऑटोमेटिक डेवलप होगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती है। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग कहाँ फेस करते पता है? जब भी किसी से घर में कुछ बात होता है, हम सामने वाले को हमेशा ब्लेम कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते, तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, आपके वजह से ये हुआ, उनकी वजह से ये हुआ। तो जब हम ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, हम उनके बारे में किसी से आलोचना नहीं करेंगे। आलोचना क्या होता है, अगर आपके साथ किसी में घर में कोई भी सदस्य, मान लीजिए मदर इन लॉ के लिए, मान लीजिए आपके हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, किसी के लिए, आपने अपने फ्रेंड से अगर बात करके उनके लिए कोई शिकायत की, उनकी तो आदत ऐसी हो गई है, हर दिन ऐसे चिड़चिड़ाते रहते हैं, ऐसे करते, तो फ्रेंड्स, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप नहीं चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन आप उसे बोल बोल के उसमें और एनर्जी दे रहे हैं, उसे और पक्का कर रहे हैं। तो कभी आप देखें कि आप किसी से शेयरिंग के नाम पे भी अगर अपना कुछ कंप्लेन आपके गलती से भी निकल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको 10 ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है और अवेयरनेस में रहना है, मुझे उनके बारे में नहीं बात करनी है। किसी के लिए भी हम शिकायत कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं, तो ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात, जब हम ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, जो इंसान जैसा है, हम उसे वैसे ही एक्सेप्ट करने लगते हैं। पहले क्या होता था, हमें लगता है उस इंसान की ये आदत चेंज हो गई तो हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। फिर हम सोचते हैं कि उसके अंदर ये बदलाव हो जाए तो वो इंसान के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, हमारा परिवार में खुशी आ जाएगी। लेकिन आप जब ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, आप पाएंगे कि आपको बिना कुछ किए, सिर्फ और सिर्फ इस ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिस से आप उनको जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं और आपकी पूरी दुनिया, पूरी रियलिटी बदल जाती है। ये आप खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, हम अच्छी चीजें देखने में इतने बिजी हो जाएंगे कि हमें उनकी बुराइयां दिखेगी ही नहीं। इसके लिए मैं आप सबको एक एक्टिविटी कराना चाहती हूँ समझने के लिए। आप लोग अपने घर में चारों तरफ देखिए कि रेड कलर कहाँ पे है। अपने आसपास आंखें घुमा के एक बार देखिए रेड कलर्स कहाँ पे है। और जिन्होंने पहले मेरे साथ ये एक्टिविटी किए हैं, आप लोग इसके आंसर मत दीजिएगा। जो नए लोग हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग आंसर दें।
देख लिया आप लोग रेड कलर कहाँ कहाँ है? वापस आ जाइए, आंखें बंद करिए, सभी आंखें बंद करिए। अब मुझे बताइए, आपने जो अभी देखा रेड कलर कहाँ कहाँ है, अब मुझे आप बताएंगे कि आपके रूम में ब्लू कलर कहाँ कहाँ है? बिना देखे, बिना देखे, बिना देखे आपको बतानी है, देख के नहीं। यस, कोई आपके अनम्यूट आपके आपके करके। वो जो बना हुआ है उसी में ही ब्लू भी है, रेड भी है। मेरे नहीं देखना है, आपको अपने रूम में देखना था। तो पिक्चर में है, मैं आज रेड कलर ही पहनी हुई हूँ। पिक्चर में है, पिक्चर में। सिंपल मैं आपको इसका बता देती हूँ। चलो, हमारे पास इतना समय नहीं लूंगी आप लोगों का। तो जब मैंने ऐसा कहा कि आप अपने चारों तरफ रेड कलर देखिए, क्या आपने फोकस किया ब्लू कलर कहाँ है? दिखाई देता है ना साथ में। नहीं किया। आपने, आपका फोकस नहीं कहाँ था? किया। सिर्फ और रेड सिर्फ रेड कलर रेड पे। कलर पे, यस। तो इसी तरह हम जहाँ फोकस करते हैं, जिस चीज पे ध्यान देते हैं, हमारी एनर्जी वहीं जाती है। अगर आप शिकायतों पे ध्यान दे रहे हैं तो आपकी एनर्जी, शिकायत बढ़ रही है आपके जीवन में, आपकी रिलेशनशिप खराब हो रही है, बद से बदतर बनती जा रही है। तो अब हम इसी को चेंज कर रहे हैं। हम देखेंगे हर इंसान के अंदर, अगर उनके अंदर 9 बुराई है, एक अच्छा तो होगा ना। किसी ना किसी के लिए एक अच्छा पॉइंट आप लिख सकते हैं ना। शुरुआत एक से करेंगे। तो उस तरह से अभी हम खाली रेड ही रेड देख रहे थे, अब हम ब्लू खोजना शुरू करेंगे। उस इंसान के अंदर क्या क्या ब्लू है? ब्लू यहाँ पे है हमारी ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। तो हम आज से ब्लू कलर देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या ब्लू है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे उनके अंदर 10 ब्लू हो जाएगी, रेड एक हो जाएगी। तो इस तरह से चीजें बदलती है। थैंक यू, आप लोग सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत करते थे। तो फ्रेंड्स, जब आप ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, ऐसा ही होगा। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। तो फ्रेंड्स, इस शब्द को समझें कि क्या कहा जा रहा है। हम केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। तो सिर्फ वही पल जब हम अपने अंदर के खजाना, खजाना क्या, जब हम ग्रेटफुल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं, तब वो सब खजाना जब हमें मिलता है, हम इतना सुंदर लगता है कि दुनिया कितनी सुंदर है। और ये खजाने कहीं बाहर नहीं है, आप ही के अंदर है। और उस समय हमें ऐसा लगता है कि हाँ, जीवन कितना सुंदर है, हम जीवित है। और उसके अलावा जीवन तो सिर्फ एक होता है कि बस इसे काटना है, उसको जीना नहीं को बोलते हैं, उसे सिर्फ समय व्यतीत करना बोलते हैं, कि जैसे तैसे काटना है। वो बोलते हैं ना कि एक दिन, जीवन को इसलिए जी रहे हैं कि एक दिन मरना है, मरने के इंतजार में जीवन जी रहे हैं। तो वो जीना नहीं है। हर पल को हम जिए, एंजॉय करें, ऐसा लगे कि इस धरती पे आए हैं, अर्थ पे हैं। तो ये पूरी हर समय एक सेलिब्रेशन है लाइफ में। सेलिब्रेशन ऐसा नहीं है कि बाहर ही हर समय चमक दमक, अंदर से खुशी की अवस्था, अंदर से खुश रहना, वो है सेलिब्रेशन। तो जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप पाएंगे कि आप सच में अंदर से बहुत बहुत खुश रहने लगते हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो अब दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी और की जब हम शिकायत कर रहे हैं, सामने वाला नहीं सुन रहा है, हो सके आप किसी तीसरा आदमी से बात कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं किसी और के बारे में बात करके, शिकायत करके। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, आकर्षण का नियम के बारे में हम लोगों ने जाना समझा है कि हम जो देते हैं वही हमें मिलता है।
भले ही आपको आंखों से ना दिखे कि आप क्या दे रहे हैं, लेकिन आपको वही मिलता है। तो किसी और के बारे में जैसा ही हम अगर शिकायत कर रहे हैं, दूसरे के अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको वही चीजें वापस मिलेगी। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है आपके जीवन में, जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? ऐसा हो जाए फ्रेंड्स, कोई आपको बोले, आपके जो रिलेशनशिप में जो भी आपके आसपास के करीबी लोग हैं, जब आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको अपना लव एक्सप्रेस करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आपको फील होता है मैं टॉप ऑफ द स्काई हूँ। सेम सामने वालों के लिए भी है। जब हम उनसे अप्रिशिएट करते हैं, उनके किसी अच्छे चीज़ के लिए उनको थैंक यू बोलते हैं, और वो भी दिल से बोलते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ बोलना है। उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको अपने एक्शन से, अपने किसी भी चीज़ से ये दर्शाते हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं करना होता है। आप प्यार से उनके लिए एक उनके पसंद का कुछ खाना बना के दे दिए, वो आने वाले हैं, जैसे अभी फीमेल ज़्यादा है इस बैच में हमारे, तो हम फीमेल के हिसाब से सिर्फ मैं बता रही हूँ। आप अपने हस्बैंड आने वाले हैं, रूम को क्लीन करके अच्छा सा एक बेडशीट लगा के, थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह, कैंडल वगैरह कभी जला लिए, उसी में आप एक स्पेशल फील करा दिए। और हस्बैंड कभी ऑफिस से आए, तो ऐसा नहीं कि आपके बहुत साल शादी हो गया, आप आते वक्त उनके लिए, अपनी वाइफ के लिए एक फूल ले आए, आप उनके लिए एक चॉकलेट ले आए, उनको जो पसंद है एक छोटा सा चीज ही ले आए हैं। इसमें ही आपको एक होता है कि हाँ, सामने वाला ने मुझे याद किया और इसलिए मेरे लिए लेके आया है। तो एक लव का एक्सप्रेशन हम छोटी-छोटी चीज़ों से भी कर सकते हैं। और कोई इंसान का अगर ऐसा आदत है तो उसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले कि ये तो कर हर समय करते, तो उनको क्या थैंक यू बोलेंगे। हर बार जब भी आपको कोई ऐसा कुछ लाके देता है, दिल से उन्हें धन्यवाद दें। कोई भी चीज़ को लेके फ्रेंड्स, जहाँ हम रिश्तों में भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो उनका ड्यूटी है। मान लीजिए अब हस्बैंड लोगों के लिए, आपकी वाइफ, आपकी मम्मी, आपकी हेल्पर्स आपको खाना बना के दे रहे हैं, अच्छा टेस्टी गरम खाना दे रहे हैं, उसके लिए भी कृतज्ञता उन्हें ज़ाहिर करें कि हाँ, कितना टेस्टी खाना, धन्यवाद इस गरम-गरम खाना देने के लिए। तो क्या होता है ना, हम शिकायत हमेशा करते हैं, नमक कम हो गई उसके बारे में हम तुरंत बोल देते हैं, आज खाना अच्छा नहीं बना, नमक कम है, लेकिन अप्रिशिएशन हम जल्दी से नहीं कर पाते। तो अब से कॉन्शियसली जो चीज़ हमें चाहिए, वो चीज़ हमें देना होगा। अगर आपको चाहिए कि आपके लाइफ में भी अप्रिशिएशन, कृतज्ञता, प्रेम की एनर्जी बढ़े, उसके लिए आपको वो देना शुरू करना होगा फ्रेंड्स। तो आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। ये बात को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, वर्तमान स्वरूप के लिए। ऐसा नहीं कि उनको हम बदल रहे हैं। वर्तमान में, इस प्रेजेंट मोमेंट में वो जैसे है वैसे उनको जब हम स्वीकारते हैं और उनके लिए कृतज्ञ होते हैं, तो ये आज का हमारा टास्क भी है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता की अचूक जादू करते देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप उनके अंदर देखने लगेंगे जो एक्टिविटी अभी हम लोगों ने किया, आज से आपको है ना एक साइंटिस्ट बनना है। जैसे साइंटिस्ट लोग हर चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं, रिसर्च करते हैं, आज से आपको साइंटिस्ट बन के उस इंसान में, जो इंसान से आपका रिलेशनशिप अच्छा है, बेहतर है, या जिनसे अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, उनके लिए आज से आपको ढूंढना है कि इनके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज है, क्या-क्या अच्छाइयाँ है, किस-किस चीजों के लिए मैं इनके लिए
ग्रेटफुल हो सकती हूँ। तो इस मामले में आज से आपको साइंटिस्ट बनना है। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना से परे। फ्रेंड्स, कृतज्ञ होने के लिए आपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। तो आपने अभी तक चुन लिया है, तो आपने उनका पिक्चर्स आपके पास होंगे। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जिसके लिए लगता है ऐसे 3 रिलेशनशिप को आप चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी ये है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। तो फ्रेंड, जरूरी नहीं है फोटो अकेले का ही हो, उसके साथ अगर आप है तो वो भी चलेगा। एक ही फोटो में, वो जरूरी नहीं है कि सिंगल फोटो चाहिए। अभी लॉकडाउन का टाइम है, आपको अगर बाहर प्रिंट आउट कराने आप नहीं जा पा रहे हैं, फोटो अवेलेबल नहीं है, तो आप उनसे फोटो मांग सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप से लेके आप उनको अपना मोबाइल में एक जगह करके भी रख सकते हैं, और उसी में देख के आप नेक्स्ट एक्टिविटी जो आज बताया जाएगा वो कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। तो आज आपका ये टास्क रहेगा, आज से लेके कल तक में आपको ये करना है। मैं कहूंगी कि आज ही आप कर लीजिए, तो कल करे सो आज करे सो अब, तो आज ही आप कर लीजिए। और आप सभी ग्रुप में जब आपका टास्क हो जाए, अगर एक थम्स अप भेज दे तो सबको एक दूसरे को मोटिवेशन मिलती है कि हाँ। और किसी को अगर टास्क करते वक्त लगा कि उनके अंदर भाव में कोई बदलाव आई, कैसा आपने इमोशंस फील किया, उसे एक्सप्रेस करे, लिख के एक्सप्रेस करे, वॉइस मैसेज शेयर करके एक्सप्रेस करे। फ्रेंड्स, जब हम शेयर करते हैं तो हम दूसरे को भी एक अलाउ करते हैं कि वो भी अपना एक्सप्रेस कर पाए। वो भी, एक कोई करता है उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी करते हैं। एंड जब हम एक्सप्रेस करते हैं ना फ्रेंड्स, हमारा जो थ्रोट चक्रा है वो भी ओपन होता है। तो एक्सप्रेस करना सीखें। तो आज आपको क्या करना होगा, सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उनके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे राइटर ने ही आपको कितने सारे ऑप्शंस बताए हैं, कितनी सारी आपको अवेयरनेस में चीजें दी है कि आप किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उनकी तस्वीर अपने सामने रखें। ये आज आपका टास्क रहेगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको कृतज्ञता फील करना है, इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उनकी 5 खूबियां चुनें। सबसे पहले देखें कि उनके अंदर 5 खूबियां क्या क्या है जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें और हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उनका नाम लिखें। साथ ही साथ ये भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं।
तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे कि आपको ऐसे लिखना है, धन्यवाद। यहाँ आप जिस इंसान का नाम लिखना चाहते हैं, जिनका आपने फोटो सिलेक्ट किया, उनका नाम। क्योंकि सिर्फ धन्यवाद नहीं लिखना है, आपको कारण भी लिखना है और यहाँ पे भरना है किस कारण से आप कृतज्ञ हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हम एग्जाम्पल से समझते, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप उन्हें अक्सर देख सके। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। तो आपको हेली नहीं लिखना है, आपको जिस पर्सन के लिए आप लिखेंगे उनका नाम लिखना है। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि ये इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है मेरा रिलेशनशिप में मुझे ज्यादा काम करना है तो इस अभ्यास को आप हर दिन कर सकते हैं। जो लोग भी मुझे भी बहुत लोग शेयर करते हैं मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो आप उसका सॉल्यूशन बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले 30 डेज आप उस इंसान के लिए पहले हर दिन ग्रेटफुल होइए। हर दिन 5 पॉइंट मिनिमम उनके लिए लिखिए। 30 डेज बाद फिर आप खुद उस एनर्जी में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। सामने वाले इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप में चेंजेस आपको खुद दिखने लगेगी। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदलेगा। तो फ्रेंड्स, कोई पूछते हैं ना इसमें कितना समय लगेगा, कोई बोलते हैं 30 डेज कर लिया है और कितना दिन करना पड़ेगा। तो इसका एक ही आंसर है फ्रेंड्स, जितना ज्यादा आपके अंदर भाव, जितना आप दिल से करेंगे, उतनी जल्दी आप उसे देख पाएंगे बदलाव। तो आज के टास्क को हम एक बार फटाफट समझ लेते हैं कि आज हमें क्या करना है। हर दिन आपको अपने 10 नियामतें, ये आपको तो करना ही है, एवरी डे करना है। सुबह सबसे पहले 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये 3 बार क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी हम आने वाले आगे चैप्टर में समझेंगे। तब तक आप 3 बार जरूर लिखें धन्यवाद 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 अच्छी बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उनका नाम लिखें और ये भी कहें कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लिख ले, जैसे कि धन्यवाद हेली। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें। ये भी हमें एवरी डे करना है फ्रेंड्स, रात को। ये सुबह करना है, ये एवरी डे रात को करना है और ये जो बीच के स्टेप्स है ये हमारा दिन में।
तो इसे अगर हम सिंपल फॉर्मूला में समझे, ये हमारा एवरीडे 30 डेज के लिए एवरीडे ब्रेकफास्ट, ये हमारा डिनर, ये दोनों फिक्स है। बीच का लंच में आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज मिलेगी। तो आज का आपका लंच में आपको ये करना है। तो जादुई पत्थर अपने हाथ में थामेंगे और पूरे दिन आपको पहले याद करना। और हाँ, ये पत्थर जब आप हाथ में लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद आप मोबाइल नहीं छुएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। सबसे आखिरी काम आपको ये करना है। जब आपका सारा काम खत्म हो गया, बस आप सोने वाले हैं, उससे पहले पत्थर को हाथ में लेंगे। पूरे दिन आपके साथ क्या क्या अच्छी चीजें हुई उसे याद करेंगे, और उनमें से सबसे अच्छी बात आपके साथ क्या हुई उस बात को, उस पत्थर को बोलेंगे धन्यवाद कहते हुए। आप दिल का उस दिन का फिर आप पत्थर को फिर अपने सिरहाने के पास ही रख सकते हैं, और जादुई शब्द धन्यवाद कहते हुए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये था हमारा आज का चैप्टर। तो आई होप आप लोगों ने पिक्चर्स लेके आए हैं। आपका कोई सवाल है तो हम मेडिटेशन के बाद आप लोगों का क्वेश्चंस लेंगे, किसी को कोई भी डाउट है। अभी हम लोग एक छोटा सा रिलैक्सेशन करेंगे फ्रेंड्स। ग्रैटिट्यूड के साथ साथ रिलैक्सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये उसकी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा देती है। मेडिटेशन, इसके बारे में मैं 2 मिनट आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत बोरिंग चीज है यार, आंख बंद करके क्या कराना, ये लोग क्या कराती है रोज दिन, इतना बोरिंग सा काम है। लेकिन फ्रेंड्स, ये साइंटिफिक चीज है और बहुत सुंदर चीज है। जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है एक दिन में 60 से 70 हजार थॉट्स प्रोड्यूस करता है। कंटिन्यूस 60 से 70 हजार थॉट्स हमारे दिमाग से निकल रहे हैं। ये थॉट्स जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और बीमारी हो जाती है। तो हमारे ब्रेन्स का अलग अलग स्टेज होता है, अल्फा, बीटा, थीटा। हम उतना साइंटिफिकली टर्म्स में अगर नहीं भी जाएं तो क्या होता है, हमारा ब्रेन जब हम 60 से 70, आपका ब्रेन में कंटिन्यू ऐसे 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 चल रहा है ब्रेन वेव्स। जब हम थोड़ा सा रेस्ट करते, खुश होते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव वाला काम कर रहे हैं जिसमें हम खुश हैं, आपका ब्रेन जो वेव्स है वो ऐसे ऐसे चलता है, एक नॉर्मल गति में चलता है, बहुत सुंदर। जब आप सोते हैं तब क्या होता है, क्यों आप दूसरे दिन इतना फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि आप पूरे, आपका ब्रेन वेव पूरा एकदम एकदम बहुत सुंदर से, जैसे एक म्यूजिक होती है ना, लय में चलती है। तो आपकी थॉट एकदम जीरो हो जाती है, तो आप इतना फ्रेश फील करते हैं। सेम जब नींद में जो अवस्था आपकी होती है, सेम चीज आप जब मेडिटेशन करते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है। आपका ब्रेन वेव्स बिल्कुल शांत हो जाता है, और नींद में हम जितनी एनर्जी गेन करते हैं मेडिटेशन से, उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी रिसीव करते हैं, क्योंकि नींद में हम सोए हुए हैं और इसमें हम जागरूक रहे कि हम ये स्टेजेस कर रहे हैं। तो डिप्रेशन की दवाई में, जब डॉक्टर डिप्रेशन में दवाई देते हैं तो आर्टिफिशियल एक ऐसा दवाई में ऐसा चीज मिला के देते हैं जिसको खाने पे हम हैप्पी फील करते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक हमारा माइंड वही हार्मोन ऑटोमेटिक रिलीज करता है जिससे हम हैप्पी फील करते हैं, हम हैप्पी होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम बाहर से मेडिसिन लेके हैप्पी होना चाहेंगे या अंदर से खुद से हैप्पी होना चाहेंगे। खुद से, जब हम खुद से हो सकते हैं तो हम क्यों बाहरी चीजों पे डिपेंडेंट रहेंगे, और जो चीज आगे जाके आपको हेल्प भी नहीं करेगी, आपके शरीर में केमिकल जा रही है और यहाँ आप खुद से अंदर से प्रोड्यूस कर रहे हैं हैप्पी हॉर्मोन्स। तो बहुत साइंटिफिक है ये सब चीजें। तो जो लोग अपना चश्मे पहने हैं, चश्मे खोल दें। अभी हमें बाहर की दुनिया में देखने के लिए अभी कुछ देर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो चश्मे उतार दे, दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस करके आराम से अपनी लैप पे रख दे। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर ले, चेहरे पे एक सुंदर स्माइल के साथ। ये कोई सीरियस काम नहीं है, हम एक सुंदर चीज करने जा रहे हैं। तो चेहरे पे एक स्माइल। अगला कुछ देर
आंखें बंद। एक बार आप लोग आंखें खोल के आपने जो फोटोज अपने साथ लाई है, जो पिक्चर आपके रिलेटिव्स का जिनके साथ आपको काम करना है, एक बार वो फोटो ले लीजिए अपने हाथ में। जिनके पास पिक्चर है, जिनके पास प्रिंट आउट है, जिनके पास मोबाइल में है, और उनकी आंखों में देखें। 1 मिनट के लिए, 30 सेकेंड के लिए बस एक कनेक्शन बनाए, उनकी आंखों में देखें। 3 पिक्चर है तो एक एक करके एक एक की आंखों में देखें। एक ही पिक्चर में है तो एक साथ देखें, लेकिन एक एक को बारी बारी। और जब आपको लगता है कि हाँ, उनकी छवि आपकी आंखों में, आपकी ब्रेन में बिल्कुल सेट हो गई है, तब उसको साइड रख के धीरे से आंखें बंद कर ले। जो लोग भी कंफर्टेबल है अपना कैमरास ऑन कर ले। यस, विथ गुड फीलिंग। आंखों में देखने मात्र से ही कितना सुंदर फीलिंग आता है। आंखें आराम से बंद, बिल्कुल रिलैक्स। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ही अंदर। बाहर की ओर पूरे दिन भर हम रहते हैं। आज हम अपना ध्यान बस थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल फ्रेश। जो भी हमने सेशन में सुना, समझा, वेट करें। अपने अंदर उतरने दे चीजों को। अभी ये कुछ देर सिर्फ आपका है। भूल जाइए थोड़ा देर के लिए बाहर की दुनिया को। हर सांस के साथ खुद के अंदर और अंदर और अंदर। अपने सामने जो 3 पिक्चर्स आपने सिलेक्ट की है, पहले इंसान का फोटो को, उनकी इमेज को बंद आंखों से देखें। बंद आंखों से ही देखें कि वो आपके सामने है, उनकी आंखों में देखें। देखें वो कौन सी चीज है
जिसके कारण मैं ग्रेटफुल हूँ। क्या क्या खूबी है इस इंसान के अंदर। और जो भी आपको दिखे, जो भी आप महसूस करें, उनके लिए ग्रेटफुल हुए। मे बी उनके साथ के लिए, मे बी उनका सपोर्ट के लिए, कोई भी कारण हो सकता है। और अपना ध्यान साथ ही साथ अपने हार्ट चक्रा पे ले जाएं, अपने हार्ट सेंटर पे। अपने दिल में महसूस करें कितना प्यार भरा हुआ है सबके लिए। इस दिल में क्या है? प्यार ही प्यार। इस प्यार से भरे हुए दिल से उस इंसान के लिए ग्रेटफुल हुए, कृतज्ञता फील करें। साथ ही साथ उन्हें अपना प्यार दे, अपना लव दे। एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवन में होने के लिए। धीरे धीरे उनकी छवि को जाने दे। जैसे जैसे उनकी छवि धुंधली हो रही है, सेकंड पर्सन की छवि को अपने आंखों के सामने लाए, मन की आंखों के सामने। उनकी आंखों में गहराई से देखें, क्या दिख रही है आपको। उनके अंदर ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। उस साइंटिस्ट की तरह देखें जिसका फोकस अभी ब्लू कलर पे है। और फिर से अपना ध्यान अपने हृदय से चक्रा पे, हार्ट सेंटर पे लाएं। अपने हार्ट सेंटर पे लव को फील करें, ग्रेटफुलनेस को फील करें। और उसे बहने दे सामने वाले इंसान तक। आपके हार्ट सेंटर से उन तक जा रही है ग्रैटिट्यूड एंड लव की एनर्जी। फील ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इसी के साथ साथ इनकी भी छवि को धीरे धीरे धुंधला होने दे, जाने दे। और अपने सामने मन की आंखों से थर्ड पर्सन की पिक्चर्स को सामने लाए, या
उस इंसान को ही आप कल्पना कर सकते हैं। वो इंसान आपके सामने बैठा है, उनकी आंखों में देखें। उनकी आंखों में जब आप दिख रहे हैं, जैसे कि उनकी आंखों से आप उनके मन को देख पा रहे हैं। कि वो भी एक अच्छे इंसान हैं। हर कोई एक दूसरे से प्यार चाहता है। उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, क्या अच्छी चीजें हैं, उन्हें देखें। और अपना हृदय सेंटर से, हार्ट चक्रा से ग्रैटिट्यूड फील करें। लव एंड ग्रैटिट्यूड इनके लिए दिल से, भाव से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील करें, धीरे धीरे इनकी भी छवि को धुंधला होने दे। अब महसूस करें फिर से अपने हार्ट सेंटर पे लव, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, चाहे कोई इंसान कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा, जैसे हमें आपको प्यार चाहिए, अप्रिशिएशन चाहिए, कोई हमें प्यार से बोलता है, हम कितने खुश हो जाते हैं, लव फील करते हैं। वैसे ही हर इंसान को प्यार चाहिए, हर इंसान को अप्रिशिएशन चाहिए। कोई अगर नहीं दे रहा है, उसके पास नहीं है, लेकिन आपके पास है, आप दे सकते हैं। बिना एक्सपेक्टेशन का, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के देना शुरू करिए। हर छोटी छोटी चीजों के लिए दिल से महसूस करते हुए धन्यवाद। हर छोटे मौके पे अप्रिशिएशन। हर बार लव की फीलिंग को रेडिएट कर रहे हैं आप धीरे धीरे। लव, ग्रैटिट्यूड, अप्रिशिएशन की एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं। आपके हार्ट सेंटर पे, आपके हृदय में इतना प्यार भरा है, इतना प्यार भरा है, इतना प्यार भरा है कि ये पूरी दुनिया को हील कर सकती है, पूरे अर्थ को हील कर सकती है। उसी एनर्जी को फिलहाल खुद के हीलिंग के लिए, अपने रिलेशनशिप को हीलिंग के लिए हमें इस्तेमाल करना है। और ये मैजिकल हीलिंग एनर्जी है ग्रेटफुलनेस, लव, कंपैशन,
Feel the gratitude, feel the love in your heart center. भर जाने दे, इतना भर जाने दे, इतना भर जाने दे कि भर भर के छलकने दे। कोई भी आपके पास आए, आपके संपर्क में आए, उन्हें ये प्यार, ये आभार की ऊर्जा उन्हें भी महसूस हो। आपके ऊर्जा में आकर उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आ रही है। इस एनर्जी को अपने साथ रखे, रेडिएट करे हर पल, हर समय। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब जब भी आप तैयार हो, अपना पूरा समय लेते हुए, कोई हड़बड़ी नहीं, पूरा समय लेते हुए दोनों हाथों को आंखों पे रखें। उसी ग्रेटफुलनेस की फीलिंग के साथ, उसी लव के साथ, और चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान के साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। क्लैप करके हम सभी इस ऊर्जा को फैलाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम बैक। थैंक यू, धन्यवाद, 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 Thank you, thank you, thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, Thank धन्यवाद, you, धन्यवाद। thank you. नारायण नारायण। एनीवन, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे या कोई क्वेश्चन है? अब हम लोग एक एक जन करके आप हैंड रेस करिए, तो हम लोग क्वेश्चंस है या मेडिटेशन की आपकी कोई एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मेडिटेशन बहुत अच्छा था, पता ही नहीं चला कि कब हुआ और कब खत्म हुआ। और एक चीज मेरे को बोलनी थी कि आपने बोला 3 संबंधों को चुनना है, तो जो हमारे नियर है उन्हें ही हमने चुना है। तो उनके लिए तो वैसे ही हमारे पास प्यार है बहुत सारा, तो उनके लिए तो खूबियां ढूंढे तो 5 नहीं हजारों मिल जाएगी। जी, तो ढूंढिए, अभी हजारों मिल जाएगी, हजारों ढूंढिए। हाँ, लेकिन मेरा कहना था कि जहाँ पे हमारे संबंध ठीक नहीं है, हमें उन्हें ठीक करना है ना। जी, तो ये हम लोग आने वाले चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग 10 दिन क्या कर रहे हैं ना, अभी हम लोग बीज लगा रहे हैं। मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ। आप लोग जो भी अब जो शेयर करना होगा प्लीज हैंड रेस करिएगा, क्योंकि अनम्यूट का ऑप्शन रहने से ना सबका वो बहुत बैकग्राउंड चलता है। यस, कांता जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो हम लोग अभी बीज डाल रहे हैं। बीज में क्या करेंगे, 10 दिन हम लोग सबसे पहले हमारे पास जो जो है उनके लिए हम कृतज्ञ होंगे। उसके बाद जो हम लोगों ने पहला दिन ड्रीम लिस्ट बनाया है, जिन पे हमें सुधार करनी है, जिन पे हमें काम करना है, वहां काम करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास एनर्जी नहीं है वहां लगाने के लिए। तो जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में जो है उसके लिए कृतज्ञ नहीं है और हम सोचते हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये ठीक हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हमारे पास, चाहे वो धन में है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो हेल्थ में है, जिस भी एरिया में हमारे सबसे पहले जो सही है उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। कल जैसे हमारा हेल्थ का चैप्टर है, उसमें भी हम सबसे पहले काम करेंगे कि हम बीमारी पे फोकस करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला रेड पे फोकस करो, ब्लू का, इस चीज को बस याद रखिएगा कि दर्द हो रहा है, हम सिर्फ दर्द पे फोकस कर रहे हैं। दर्द अगर आपके इस हाथ में हो रहा है, एक उंगली में हो रहा है, आपका पूरा फोकस इसमें है। बाकी जो आपका 99% बॉडी सही है, हम उसे धन्यवाद देते हैं क्या? नहीं देते हैं। हम ये 1% को शिकायत करते रहते हैं। तो कल हम लोग जैसे आज रिलेशनशिप पे, कल हम लोग हेल्थ में ऐसे करेंगे,
उस 99% जो बॉडी से ही है उसको धन्यवाद देंगे, तब हमारी एक ऊर्जा क्रिएट होगी, जो ऊर्जा हम फ्यूचर में फिर हीलिंग में क्रिएट करेंगे। इसीलिए तो मैं और इस बुक का जो डिजाइन किया हुआ है कि 30 डेज जरूरी है, क्योंकि हर चैप्टर आपको हर दिन आपके गोल की तरफ, आपके हीलिंग की तरफ आपको आगे लेके जा रही है। तो ये बहुत सुंदर से डिजाइन किया हुआ है। थैंक यू फॉर आस्किंग। यश मधु खेमना जी अपने आप को अनम्यूट करें। मधु जी मैंने आपको ऑप्शन दिया है, अनम्यूट करें। गलती से हैंड रेज हुआ है क्या आपका? नहीं, हो गया, गलती से नहीं हुआ है। अच्छा जी, बोलिए। हाँ दीदी, मैंने आज ही क्लास ज्वाइन की है, लेट से काफी लेट हो गया था, अभी 10 मिनट पहले ही की। तो मैंने मेडिटेशन किया था, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मेडिटेशन के टाइम में मेरे वो हथेली के अंदर राउंड 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 कुछ घूम रहा था। मेरे को ये फील हुआ। मैं काफी दिन से मेडिटेशन कर रही हूँ, सर का भी किया और आप लोग का भी जो मैजिक 5 था वो हाफ किया था मैंने जब पता चला था, और 2 दिन हीलिंग क्लासेस थी वो की। तो आज अभी जब आप मेडिटेशन करा रहे थे ना, लास्ट वाले में एकदम में वो मेरे दोनों हथेली के अंदर बहुत जोर, जैसे गोल नहीं चक्कर घूमते हैं क्या, वैसे काफी देर तक घूमा। मैं बहुत देर तक मेडिटेशन में थी, फिर बाद में आपने बोला कि जैसे आप लगे वैसे आप बाहर आइए, ग्रेट। तो ये चीज हुआ। वंडरफुल। तो ध्यान में हमारे साथ बहुत तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होती है, तो ये भी उनमें से एक एक्सपीरियंस है। ऐसे हमारे हाथों में भी चक्रास होते हैं, इसी की वजह अच्छा, से हाँ, हाथ का हम लॉक भी करके बैठते हैं, हाँ, क्योंकि हमारी लॉक एनर्जी करके बैठे। लॉक हो जाए। तो हाँ, वो आपको अपने हाथ के में भी आपको अपना चक्रास फील हो रहे होंगे। तो ध्यान में हमें बेसिकली क्या करना है, मेडिटेशन में जो भी एक्सपीरियंसेस हो रही है सबको बस ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक पड़ाव है जो हमें रास्ते में आएंगे। तो उन सब एक्सपीरियंसेस को पार करते करते हमें अपने मंजिल पे फोकस रखना है। यस, थैंक यू। अच्छा, एक बात और बोलिए। मेरे को ये 2 दिन, आज 3rd डे है ना, 2nd डे आज। 3rd डे, बोलिए। थोड़ा हाँ, मेरे फटाफट। को हाँ, वो, हाँ, दोनों का क्लास का कैसे वो मिलेगा, तीनों दिन का? यूट्यूब लाइव में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में ओके, मैजिक 6 का। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप अपने यहाँ पे किसी का सवाल आया है कि मेरी जो डॉटर है वो हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहती है, तो उस ऐसे में क्या उसके फोटो मुझे लगाने की जरूरत है? आप लगाइए, मैं तो बोलूंगी लगाइए। बच्चे को भी एक फील होगा, उनको भी हम अनकॉन्शियसली इन चीजों के प्रति अवेयर कर रहे हैं। वो भी आपको फोटो देख के उसको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ मम्मी के लिए स्पेशल फील करती हूँ, कुछ स्पेशल हूँ, जो किसी कारण से उन्होंने ये फोटो लगाया। आप चाहे तो उन्हें बता सकते हैं इस एक्टिविटी के लिए। तो हम इन सब चीजों का बीज अपने बच्चे में भी डालते हैं, तो बच्चे के अंदर भी होगा कि हाँ, कभी ऐसा लगेगा तो वो भी चाहेगी कि मैं भी ऐसा करती हूँ अपने रिलेशनशिप में और अच्छा मैजिक लाने के लिए। तो चाहे वो आपके सामने फिजिकल हो, फोटो आप जरूर लगाइए। यस, निशा जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, मुझे ये पूछना था, आपने बोला कि रोज सुबह उठते से ही 10 नियमितें लिखनी है, तो वो रात को भी लिख सकती हूँ क्या? आप आप सुबह जब उठते हैं आप ब्रश कब करते हैं? आंसर भी हेलो। आपको लग रहा है आंसर अपने आप ही मिल गया। आप सुबह उठने के बाद ब्रश कब करते हैं? हाँ, सुबह ही करती हूँ। हाँ, तो जितनी जल्दी आप ब्रश करते हैं वैसे ही सुबह उठ के सबसे पहला काम ये करना है। जैसे ब्रश हम रात को भी कर सकते हैं, क्या है, पूरा दिन खाएंगे पिएंगे ब्रश रात को करके सोएंगे, कौन हमको कुछ बोलने वाला है, इसका कोई रूल भी नहीं है, बहुत लोग करते भी है। तो इसी तरह जितना जल्दी सुबह उठने के बाद ब्रश करना, फ्रेश होना इम्पोर्टेंट है। इसी तरह सबसे पहले, और इसमें लॉजिक साइंटिफिक है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है इस समय। सुबह जब हम उठते हैं तो सुबह का फर्स्ट 1 घंटा जो मॉर्निंग का और रात को सोने से पहले का 1 घंटा आपकी फ्यूचर क्रिएट करती है और बहुत इंपॉर्टेंट आवर होती है। तो उस समय अगर हम लोग
गॉसिप में, क्राइम पेट्रोल देख के, मोबाइल में देख के अपना अगर लास्ट का समय बिताते हैं या सुबह फर्स्ट आवर बिताते हैं, तो वो आप है ना एक बहुत कीमती चीज खो देते हैं। तो आप एक नियम बनाइए, रात को सोने से 1 या 2 घंटा पहले अपना फोन को एरोप्लेन मोड करके साइड कर दीजिए, और उसके बाद अपना जो भी रूटीन है थोड़ा सा मेडिटेट करके, थोड़ा सा ग्रेटफुल स्टोन को लेके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके समय को बिताएं और उसी अवस्था में सोए। सुबह उठ के भी उठते ही फोन को हाथ ना ले, 1 घंटा अपने आप को समय दे, फ्रेश हो गए थोड़ा, सुबह भी फिर ऐसे ही अपने आप के साथ पहले थोड़ा एक कनेक्शन बनाए, ग्रेटफुल फील किए, धन्यवाद का जो ये ग्रेटफुल का हम लोग 10 बोल रहे हैं, आपको ये करने में हार्डली 5 मिनट लगेगा करते करते। तो इस तरह से आप दिन की शुरुआत करें। हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा। हम जिस एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, हमारे पूरे दिन ऐसा ही बीतता। आपने नोटिस किया होगा कितना बार दिन में कोई एक बुरा चीज होता है, आप बोलते हैं ना सुबह सुबह आज ऐसा हो गया, अब तो पूरा दिन खराब जाएगा। तो इसी तरह सुबह सुबह आप अपने दिन को हर दिन अच्छा बना सकते हैं, तो इसे फॉलो करें। नहीं, मेरा पूछना था, अगर मैं ये जो 10 नियामतें लिखनी है, ये मैं रात को लिख लूं और सुबह उसको देखूं या पढूं, वो नहीं चलेगा? देखिए नियम ये है, ज्यादा आपको बेनिफिट ये मिलेगी क्योंकि रात को हम लोग स्टोन वाला कर रहे हैं ना, मैजिकल स्टोन, उसमें हम ऑलरेडी ग्रेटफुल हो ही रहे हैं और ये सुबह कर रहे, तो ये दोनों जो हो रहा है ना आपका, ये दोनों मिला के आपके अंदर एक, आपके आसपास आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट कर रही है, समझ रहे हैं? हम पत्थर से हीरा कैसे बन रहे हैं, ये जो आप एवरीडे का प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी से ही हो रहा है। तो आप रात को ही दोनों चीज कर लेंगे तो सुबह तो आपका वो चीज वो जोन में नहीं जा पाएंगे ना, आप तो उसको खाली पढ़ रहे हैं। तो आप रात, बहुत अगर किसी का है कि मैं अगर सुबह कर ही नहीं पाऊंगी, तो उस केस में नहीं से कुछ तो भला इसलिए बोल देते कि चलो कभी भी कर लो, लेकिन जिनके पास ऑप्शन है वो सुबह ही करे, उसका सुबह का कोई भी वो नहीं है, सुबह करे तो और रात को अपना करे। ये नियामतें जो रहेगी ये पहले दिन वाला गिनना है ना अपने को, पहले दिन अपन ने क्या क्या अच्छा कोई किया? भी पहला दिन जरूरी नहीं, पहले दिन का मिक्स करके आज के दिन का, आज सुबह आप उठे, उठते ही आपको लगा थैंक यू मेरा बेड, बेड को धन्यवाद कर सकते कि पूरी रात मुझे इतना कंफर्टेबल नींद में सुलाए रखा। आपको अपना अभी आपकी खिड़की से सूरज की रोशनी दिखी, थैंक यू सूरज, सन को थैंक यू, विटामिन डी हमें हर दिन देने के लिए, रोशनी देने के लिए, बारिश की सीजन है, थैंक यू रेन। ऐसे करके आपको जिस चीज के लिए भी भाव आता हो उस चीज के लिए आप लिख सकते हैं। तो ये तो मैं समझ लो ऑलरेडी रोज कर रही हूँ, तो लिखना, यही सब लिखना है या खाली अपने को फील करना है? लिखना है, फीलिंग के साथ लिखना है, फीलिंग के साथ। आप रिपीट भी लिख सकते हैं सेम चीज कभी कभी ना, कभी कभी कर सकते हैं, कोशिश करना है कि हमें एवरीडे नया पॉइंट्स हम ऐड कर सके। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। इंदु जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ ना, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुड गुड साइन। तो ये क्या राइट साइन है? जी जी, और क्योंकि हमारे हाँ, क्या ड्रीम लिस्ट कभी भी और बढ़ा सकते हैं जी, कभी भी आप ड्रीम लिस्ट को, मतलब ड्रीम लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं जब भी जी, जब भी आपको लगे कि कोई पॉइंट मेरा छूट गया है या ड्रीम लिस्ट को वापस से मुझे अपडेट करना है तो आप अभी कर सकते हैं। जब तक हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा ड्रीम लिस्ट को लेके हम वर्क करेंगे, उससे पहले पहले अभी आपके पास 6-7 दिन 8 दिन टाइम है, तब तक आप उसे अपडेट कर सकते हैं। और आंसू आना मेडिटेशन में बहुत नेचुरल है, क्योंकि हमारे जन्म जन्म के हमारे अंदर ब्लॉकेज संस्कार पड़ी है, तो वो सब हमारी मेडिटेशन में सेल्फ फीलिंग होती है, ऑटोमेटिक रिलीज होती है। तो ये आपके साथ सेल्फ फीलिंग हो रही है, तो इट्स गुड। ध्यान के समय को और थोड़ा बढ़ा दीजिए। थैंक यू। ध्यान हमें वैसे शुरू में हम लोग बैठ नहीं पाते हैं तो 10-15 मिनट, बहुत लोग बोलते हैं कि चलो 10-15 मिनट कर ले, लेकिन कम से कम जितना आपका समय है उतना देर करने से उसका बेनिफिट्स आपको मिलता है। प्रीति जी, जो लोग बिजी हैं, आगे कुछ काम है, हम सेशन वैसे हमारा एंड हो चुका है, बस हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ले रहे हैं, तो जिनको भी आगे कुछ काम है
आप आगे कर सकते हैं, और जो बने रहना चाहते हैं हमारे साथ प्लीज बने रहे। यस प्रीति जी, थैंक यू Good एवरीवन। afternoon, ma'am. First of all, I want to thank you for the so wonderful session. Thank you, thank you, thank you. मैम मैं ये कहना चाहती थी, जैसे मैं ब्लेसिंग्स लिख रही हूँ रोज, तो उसमें मैं पहले वाले जो हो रहे हैं, हो चुके हैं, वो सब लिख रही हूँ। जैसे आज कल ये सब नहीं लिखा है अभी तक मैंने। जैसे कि मैं फर्स्ट ब्लेसिंग अपना पढ़ती हूँ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज आई एम क्लोज, बिकॉज आई एम एबल टू लिव सच अ ब्यूटीफुल लाइफ। सो इज दिस राइट? एकदम एकदम बिल्कुल करेक्ट है। वही कि आप अपने इस लाइफ के लिए भी ग्रेटफुल हो, इसी तरह से अपने लाइफ की छोटी छोटी चीजों में ब्लेसिंग्स देखने हैं आपको। तो अभी जैसे मैं अभी 2 दिन हो गया मुझे लिखते, तो अभी तक मैं प्रेजेंट में आ ही नहीं पाई हूँ। पहले पास्ट के बारे में मतलब सबको थैंक यू कर रही हूँ कि मदर है, फादर है, या सन है जिससे लाइफ मिल रही है मुझे, टीचर्स है जिसके लिए मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, जिससे मैं आज चले, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलेगा, ये भी प्रेजेंट का तो ही पार्ट है। ये जो मैम एक ब्लेसिंग्स मैंने लिखा, तो उसके बाद मैंने थैंक यू नहीं लिखा है, लास्ट में थैंक यू लिखा है, लेकिन मैं करते समय हर के बाद हूँ। तो इज दिस राइट? क्लियरली एक्चुअली आपकी समझ में नहीं आई, थोड़ी सी क्लियरली बोले, लास्ट में क्या बोले आप? थैंक यू क्या कर दें आप बोले, क्या मैम करें? मैंने कहा कि जैसे कि मैंने नियामतें लिख रही हूँ जो, तो एक नियामत लिखी, 2 लिखी, 3 लिखी, पूरी 10 लिखने के बाद में लास्ट में थैंक यू डायरी में लिखा है। नहीं, आपको एवरी सेंटेंस के बाद थैंक यू लिखना है, एवरी सेंटेंस के बाद। मैं बोलते समय वैसे बोलती हूँ, लेकिन लिखते समय नहीं लिखा है वैसा। देखिए आप अपना एनर्जी फॉलो करिए, हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं है, लेकिन आपको लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप फीलिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके हाँ, और हर में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा। ये सुनीता जी, अपने आप को अनम्यूट करें, सुनीता अग्रवाल जी। हाँ, वो नियामतें रिपीटेड हो सकती है क्या वापस, जैसे आज जो लिखी है? जी हो सकती है, लेकिन आपको ढूंढना है कि मैं नई नई नियामतें लिखूं। तो कभी कुछ रिपीट हो रहा है तो चलेगा, कोशिश करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों के लिए नियामतें लिख सकें। कितना कुछ है आपके आसपास, हर चीज के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते, छोटी से छोटी चीजों के लिए, एक पेन के लिए, एक बॉटल के लिए, एक ये कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए, चार्जर के लिए, इंटरनेट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इस तरह से आप हर दिन नया नया ऐड करने का कोशिश करें, है ना? ओके, थैंक यू, वेरी नाइस मेडिटेशन, वेरी नाइस, थैंक यू। गीता जी अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो मैम। हेलो, बोलिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये पूछी कि जो स्टोन के बारे में आपने बताया है, तो क्या वो स्टोन कोई भी मूर्ति के रूप में, छोटी गणेश जी की मूर्ति के रूप में पत्थर की जो रहती है वो भी हो सकता है, या हमको स्टोन ही लेना है? स्टोन ही लेना है अभी आपको, वो सब नहीं लेना है, आपको स्टोन ही लेना है, ठीक है? ओके हाँ ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लता जी अपने आप को अनम्यूट करें। मेरे को आज ही मैं ज्वाइन करी हूँ, एक्चुअली मुझे आज ही मिला था, बहुत 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 ही अच्छा लगा, थैंक यू। पर मेरे को अलग से कोई ने दिया था ये, मैं इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हूँ, तो मुझे ज्वाइन कर दीजिएगा। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। हाँ ठीक है, मुझे आज ही मालूम पड़ा, पर बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस रियली। मैं जरूर करूंगी, मैंने सुना था ये नियामतें वगैरह, मैं रोज करूंगी। जी धन्यवाद। और आप इससे पहले इसका हमारा 3-4 सेशन हो चुका है, उसका रिकॉर्डिंग भी आप जरूर से जी यूट्यूब में ना। हाँ, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो उसमें आपको सारे लिंक दे दिया जाएगा। हाँ, इनका आप अपना नंबर बोल दीजिए या तो। 9888